अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत हो। मेरा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। मैं तारिक मैं मोहम्मद यूसुफ। तो मैं इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है ऑपरेशन स्पाइडर वेब, यूक्रेन ड्रोन अटैक ऑन रशिया। तो बहुत ही खतरनाक जी अटैक कंडक्ट किया है यूक्रेन ने भाई साहब रशिया के ऊपर, जिसमें उनके जो एयर बेस के ऊपर अटैक किया वो न्यूक्लियर बम्बर जो होते हैं वो एयरक्राफ्ट जो बड़े होते हैं उनकी तबाही उतर गई है। तो देखते हैं जी कितना लॉस हुआ है और किस तरह ये जो है कंडक्ट किया गया है। और साफ ज़ाहिर है कि भाई बाहर में जो चीज़ें एक दफ़ा कोई कंट्री इस्तेमाल करता है तो दूसरे जो कंट्री है वो भी इससे सीखते हैं। तो आजकल जो माहौल जो चला हुआ है वो भी जंगी चला हुआ है भाई। तो देखते हैं वीडियो और अपना वीडियो कर देंगे कौन करते हैं वीडियो स्टार। कभी कभी ना यूक्रेन इस तरह का अटैक करता है कि भाई सब चौंका देता है। पहले भी कई दफ़ा जो है इस जंग के दौरान जो है ना यूक्रेन ने इस तरह के अटैक किए जिसमें हज़ारों जो है वो रशियन फौजियों के ऊपर भाई साहब अटैक किया गया और वो हज़ारों की जानें भी गई। तारक जब है जंग लगी हुई, दुश्मन को कमजोर कभी भी नहीं समझना चाहिए। उसने अटैक किया 18 जो महीने यूरोप लगे। ने अमेरिका ने इसके साथ किया है, इसके पीछे देखो, इसने अभी तक सबक नहीं सीखा। नहीं उन तमाम चीजें नहीं सीखा। अब समझ या आ रहा फिर है। ये कि दुनिया की नजर में इन्होंने कुछ और ये जो दिखा जो डोनाल्ड माया ट्रम्प मारा है। ये जो डोनाल्ड ट्रम्प की तू मैं करवाएगी ये तो सारा मेरे ख्याल में ड्रामा ही होगा। हो सकता ड्रामा ही लगता है इसको जो देख के। ज़ेलेंस्की की बेइज्जती की थी उन्होंने। लेकिन ये एक और भी चीज है, डोनाल्ड ट्रम्प ने हाथ पीछे खींचे हुए लेकिन यूरोप नहीं खींच सकता। यूरोप की सिक्योरिटी भाई साहब उसी के ऊपर टिकी हाँ हुई जी। है। अभी देखा जाए तो यूके वो भी जंग की तैयारी में लगा हुआ है। यूके लगा हुआ तो साफ ज़ाहिर है कि यूके के अगर जंग होगी तो भाई साहब यूरोप भी साथ में ही होना और है। पुतिन ने यूके का सबसे पहले नाम लिया है। वो है ही ये बात। जब से अटैक हुआ इनका सबसे मकसद वो क्या नाम ले रहे है हैं। यार? जो इनका मकसद क्या है कि रशिया को इस एरिया में कमजोर करना, पूरे यूरोप को। नहीं तुझे उनका भाई साहब रशिया जो है दुनिया का सबसे ना मतलब सुपर पावर के दौर में है। नहीं और अभी सुपर पावर के दौर में नहीं है क्योंकि इसकी अभी तो इकॉनमी नहीं है उस कमजोर लेवल हो की। चुका अच्छा। है। हथियारों के मामले में भाई साहब आज भी रशिया जो है दुनिया के दूसरे नंबर पे तगड़ा कंट्री है। चाइना आज भी तीसरे नंबर पे आता है ऐसी बात है। आर्मी के हिसाब से। तो देखा जाए तो भाई साहब आर्मी के लिहाज से तगड़ा है। अगर उसके ऊपर जो सैंक्शन लगे हैं अगर हट जाए ना, रशिया अगर उसका ट्रेड चल जाए दोबारा, तो रशिया ऐसा कंट्री है उसकी पॉपुलेशन कम है, एरिया बहुत ज्यादा है, वो जल्दी ग्रो कर Survive कर जाए। हाँ। जल्दी ग्रो कर जाना। अच्छा, ये जो इतना मैसिव डैमेज हुआ है 5 एयर बेसिस से, हो सकता है इनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज्यादा तबाह हुआ होगा। बॉम्बर भाई, हाई क्लास वो जो स्टैंडर्ड के ड्रोन्स गिरे। बॉम्बर उसके तबाह हुए हैं। तो क्या अब अगर रशिया दोबारा इस पे अटैक करता है तो यूक्रेन अपने आप को डिफेंड कर सकता है? नहीं करेगा फिर जंग लगेगी तबाही यूरोप तो के साथ। यूक्रेन की तबाही तो पहले से उतरी हुई है। वो तो पहले अभी वो कसता कहता है कि भाई है। जितना ज्यादा डैमेज कर दो, मतलब ये और वो नहीं चाहता, ये यूरोप चाहता है। हाँ। ये लंबी जो जंग छिड़ी अलग है। यूक्रेन का जितना ज्यादा लॉस हुआ है ना, ये यार पता है कि उधार के जो पैसे होते हैं ना, जिस तरह भाई अमेरिका ने मुंह पे मारा है कि भाई हमने $1 दे दिए, जिस तरह डोनाल्ड ट्रम्प बात कर रहा था, एक तो बेइज्जती दुनिया ने देखा भाई साहब। इस तरह बुला के विजिट किया। अमेरिका की जंग में लड़ा, अमेरिका की वजह से जंग हुई है। अमेरिका और यूरोप की उंगली में आके नेटो का मेंबर वरना बनना भाई चाहता पुतिन ने था। तो बोला था भाई साहब आप भी बैठ जाओ, हम भी बैठ सुकून जाए, से कुछ रहो। नहीं करेंगे। ऐसी लेकिन बात उसको वो कीड़ा उंगली थी, कीड़ा 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 जिसे कहते हैं, ये वो चुभता है। कीड़ा था नेटो में मिलने का, जिसकी वजह से सारा कंट्री में ऐसी वीडियो निकल कर आई कि ज़ेलेंस्की ने ऐलान, मतलब सरकार ने ऐलान किया कि भाई आपको आर्मी में सर्व करना है और भाई सिविलियन को। और भाई जब उनकी बेटियां जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भाई साहब बाहर के कंट्री में चले गए, अब पता नहीं कब कहाँ वो होंगे, किधर फैल होंगे। गए पूरी दुनिया में। यूक्रेन जिधर के, जिसका मुंह यूक्रेन लगा। के भाई दुनिया में भाई घर बाहर उजड़ गए लोगों के। सारा हंसता एक- बसता एक कंट्री ज़ेलेंस्की तबाह की वजह बर्बाद से। हो गया। एक लीडर जो होता है ना, ये ऐसा ही समझ लो जिस तरह एक कहावत है ना कि भाई एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। कोई पूरा मुल्क खा गया, एक खा गया। एक मुल्क खा लीडर गया, एक गंदा लीडर नहीं कर गया, खा गया मुल्क, सारी तबाही तो आई। अभी तो अब अभी भी वो अब अपनी तक जिद पे है। मैंने इसलिए बोला क्योंकि मैं रात की इंटरनेशनल मीडिया पढ़ रहा था, इन्होंने इतने जबरदस्त अटैक कर दिया ना यूक्रेन पे रशिया ने,
तबाही तो उतरी होगी, जो अब रात की जो तबाही उतरी है ना, वो जो उनके ड्रोन उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। आप ये कह रहे हैं रशिया ने रात रशिया के पास बहुत ज्यादा हथियार हैं। रात की आज जो गुज़श्ता और रात इसकी अगर ये यूके और यूरोप के साथ जंग लगती है तो भाई वर्ल्ड वार छिड़ सकती है। ये एक भाई रशिया जो है, अगर उसके साथ चाइना जैसा बड़ा कंट्री नहीं जुड़ा तो रशिया ने भाई साहब पहले जाना है। ये हाँ, भी सच है। इतना बेवकूफ नहीं लेकिन है। ये चीज है जो आपकी बात है ना, फिर वो पूरे यूरोप या मैं अमेरिका इस के पे साथ एग्री टिक करता नहीं हूँ, पाएगा। मैं इस पे एग्री करता हूँ कि मैंने काफी न्यूज़ ये सुन रहा हूँ, ट्विटर पे भी सुन रहा हूँ कि मे भी ये ना हो कि ये थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ ना हम चले जाए। हो सकता है। और पता है ये हकीकत बात है। सुनते यूके तो के वही पास बात भी है। F-35 हैं, जो अमेरिकन फाइटर जेट है ना, स्टेल्थ 5th जनरेशन के, वो भी हैं। और यूके ने बोला कि भाई हम उसके ऊपर न्यूक्लियर वेपन लगाएंगे, जो उसके ऊपर जो मिसाइल लगेंगे ना उनमें न्यूक्लियर वार ऐड होगा। अगर इस तरह के चीजें होती हैं तो भाई साफ ज़ाहिर है तबाही तो उतरनी है। जैसे अगर वो यूक्रेन का इस्तेमाल करता है और यूक्रेन का 5 ज़ेलेंस्की, क्या उसका नाम है, ज़ेलेंस्की है। ज़ेलेंस्की, जैसे यूक्रेन के लिए वो मिला है ना, मेरे भाई भी वहीं पे होते हैं यूके, और यूके का जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी इसी दिमाग का ही है। वो कह रहा वो आए दिन ऐसे ऐसे वो मेजर इम्पैक्ट कंट्री में कर रहा, समझ नहीं लगती मुल्क को ले कहाँ अभी अगर एक अच्छा मजे की एक और वो बात भी ऐसे साल फिर ऐसे ही है। यूके ने दुनिया पे राज किया है शुरुआत जी, में। अभी उसकी आर्मी की सूरत आज जो है ना, उसकी लाख पूरी आर्मी भी नहीं बनती, 1 लाख भी नहीं बनती पूरी आर्मी, नेवी की और ये वो मिला के नहीं। है ही कोई नहीं। आर्मी नहीं। और जंगें जो है वो आर्मी के साथ लड़ी जाती हैं, नंबर भी काफी मायने रखते हैं। अब सोल्जर एक सोल्जर को तैयार होने में कम से कम 3 से 6 महीने तो लगते ही हैं। अब वो मतलब ट्रेनिंग होती है। अब एक अनाड़ी बंदा जाएगा वो तो पहले दिन ही मार खा के आ जाएगा। साफ ज़ाहिर है फिर। तो किसी खास शोबे में जाने के लिए उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसमें साफ तरह के जंगी माहौल में लड़ने की काबिलियत हो तो तभी वो टिक पाएगा, नहीं तो भाई मारा जाएगा। यूरोप ने ये फिर उंगली दी ना यूक्रेन को, वो तो ये पहले दिन से ये कहते यकीन हैं। मानो पहले दिन ही जंग खत्म हो जानी थी। ये अगर वो नेटो का वो और सिस्टम बना तो भी है नहीं, आज तक उन्होंने बनाया भी नहीं। नहीं वो नेटो का मेंबर है बिल्कुल। दूसरे जो यूरोपियन यूनियन वाले हो गए या यूके नेटो का मेंबर है, अगर उस पर अटैक होता है तो समझो पूरे नेटो कंट्री की 30 कंट्री के ऊपर अटैक होता है। लेकिन अगर ये शुरुआत में हो जाता ना, अब सारा नेटो जो है वो खुद चलो आर्मी तो नहीं भेज रहे, लेकिन वो हथियार तो पूरा और पैसा तो पूरा वो ही भेज रहे हैं। ऐसे ही है। ऐसा ही है। तो भाई मैं तो कहता हूँ कि रशिया अगर शुरुआत में ये कहता बम थोड़ा सा लंबी रेंज वाला छोड़ देता ना कि किसी यूरोपियन कंट्री में, तो उनको या रशिया डर चाहता है पैदा हो कि या जाता। रशिया यही चाहता है कि चीजें रुकी रहे। तो पुतिन जैसा लीडर फिर रोज रशिया थोड़ी ये ना चाहता पैदा है। होता है। तारक ये भी देखो ना, ये पूरी दुनिया के साथ कहीं ना लड़ रहा कहीं ये भी है कि survive रशिया कर रहा खुद भी चाहता होगा कि लंबी जंग छिड़ी रहे। हो सकता है भाई, उसको फिर क्या फायदा। कई चीजें है। होती हैं प्लानिंग होती ना यकूब भाई कि जब अंदर में बगावत उठ जाती है तो ये हाँ। जंगें करवाई भी जाती हैं। बिल्कुल ऐसा शायद भी हो भी होता सकता है। है। और ये भी उसकी चीज़ कुर्सी को भी खतरा हो सकता है। चलो जी। कुर्सी को उसको कोई खतरा 2037 में उसने उतरना चाहे ना कि उधर होते यह चीजें बहुत लेकिन- कुछ हो सकती लेकिन है। ये कि भाई अगर पुतिन की जगह कोई और लीडर होता ना तो कब का टूट जाता। ये है। सही ये- बात है। ये बंदा पकड़े पक्का हुए है। हैं। ये बंदा बहुत पक्का है। हालांकि इसके ऊपर अंदरूनी कितनी गद्दारी हुई है फिर भी वो लेके चल रहा है। वो, लेकिन रशिया को वो भाई साहब लेके चल रहा है संभाल के। इतना बड़ा कंट्री, हाँ। बात सवाल ये पैदा हो। तो ठीक है भाई, पूरी दुनिया से अकेला कंट्री लड़ रहा है। अगर जिस तरह वेस्टर्न कंट्री खड़े होते हैं ना यूक्रेन के साथ खुल के, अगर इसी तरह चाइना या जो इसके ग्रुप के कंट्री हैं, कब तो वैसे कब का भाई वैसे तो साहब इनको इंडिया तबाह पक्का बर्बाद यार कर है। देगा। इंडिया पक्का कभी यार। कभी इंडिया में खड़ा हो जाता है यार। कभी भी। इंडिया की इस जंगों में मामले में। रशिया ने हिस्सा लिया है, लेकिन ये कभी इंडिया ने इंडिया उसकी ने- मदद के लिए खड़ा और नहीं हुआ। सामने लेगा भी नहीं। ये तो तेल भी कहते हैं भाई साहब हम डिस्काउंट रेट पे लेंगे अगर दोगे तो। अभी उन्होंने क्या कर दिया भाई, डोनाल्ड ट्रंप के वो एक अमेरिकन बंदा बोल रहा था जो चाइना है और इंडिया है उसके ऊपर 500% टैक्स लगाएंगे अगर वो रशिया से तेल और गैस खरीदेंगे। क्या बात है। चलो जी,
लेकिन ये कि भाई दाद बनती है यूक्रेन को, जिसने इतना जो है अंदर घुस के डीप तरीके से अटैक कर दिया। लंबी दाद चौड़ी कौन कहानी सी कर- है तारक, उसने फिर से अपने लोगों को ही अरे मारा। अपनी मौत को नहीं, गिर रहा है। इतना- इतना बड़ा लॉस वो ठंडा होके बैठ गया था पुतिन तो छोटी मोटी- एक मिनट आपको याद है जब मोदी इंटरनेशनल क्या था लेवल पर रशिया उसके में साथ जो हुआ है वो बेइज्जती कम थी उसकी। और मोदी ने क्या, मोदी से रशिया के बाद गया ना, पुतिन के पास गया था ना, उस वक्त जाते क्या सवाल उसे किया था ना, रशिया यूक्रेन की बात की थी, हमने वीडियो भी की थी भाई मिल के बैठ जाए, अमन की बात उसने की, सारा कुछ किया था। वो कहीं ना कहीं वो तो सोच रहा था कि ना ही जंग आगे वो पुतिन हो सकता है, इसलिए फिर अटैक कर दिया। अब उस बंदे को मजबूर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। रशिया भी अटैक करता रहता है, ऐसा तो नहीं कोई नहीं नहीं, इतना बड़ा तो नहीं रशिया ने नहीं, रशिया भी रात दिन अटैक करता रहता है, सारा कुछ चल रहा है, जंग छिड़ी हुई है अभी। उसकी आबादी आधी से ज्यादा तो चली गई छोड़ के, आगे यूरोप चले गए हैं। लेकिन फिर भी अटैक तो कर ही रहे हैं। चलें जी, सही है। वे अपनी रात रुकता है कमेंट सेक्शन में। वैसे ऐसे कंट्रियों को सोचना चाहिए, प्लानिंग अच्छी है, लेकिन ये भी है कि अब जो है वो दूसरे कंट्री जो है, अगर कोई कंट्री सोच रहा है कि भाई हम भी इस तरह ट्रकों में लोड करके ड्रोन भेज हाँ दें जी। और वहां पे अटैक कर दें, तो भाई अब जो है लोग जो ट्रकों की तलाशी ना गौर से लेनी शुरू कर। अब ट्रकों के बजाय ना कोई और जगह जो है वो ढूंढे, जिस तरह क्या हो सकता है भाई, और कुछ चीज छोटी मोटी चीजें, रक्षा वगैरह हो गई, की प्लानिंग हो सकती है, गाड़ियाँ रेडी हो सकती है, हाँ। रिक्शा हो सकता है, बाइक हो सकता है। अब भाई साहब फ्रूट वाली ना जो पेटियां थी उसमें ड्रोन भेजने, तब जा काम चलना है। चलें जी, सही है। अपनी रात रुकता ही कमेंट सेक्शन में। ऐसे खतरनाक है भाई, इससे जो अभी जो यूके में चल रहा है, वर्ल्ड वॉर 3 लग गई तो चीज़ों के रेट जो है वो दाम बहुत हाई तरीके से बढ़ने वाले हैं। पहले भी इतने कम नहीं है। नहीं, पहले भी कम तो नहीं है, लेकिन भाई और ज्यादा बढ़ेगा। दुनिया भाई साहब तबाही की तरफ जा रही है। लग तो ये है, सारी दुनिया में देख लो। लड़ाई जो है वो जंग जो है जो इकोनॉमी की होनी चाहिए, और लेकिन ये जो है वो दुनिया तबाही। काम उल्टा चल रहा है। यहाँ पर तुम ये भी तो कह सकते हो कि इंसानियत खतरे में है। और लाल टोपी की कहीं ना कहीं बात सच लग रही है मुझे। वो जो हर वक्त कहता है ना वर्ल्ड वॉर 3, लाल टोपी। दुआ करो कि ऐसे वक्त ये जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, ये कुछ ना कुछ करके रहेगा। चले जी, सही में मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत नहीं। अल्लाह अल्लाह।